Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले के वीडियोस मिस किए हैं तो आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो या फिर ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे उस स्पेसिफिक वीडियो तक पहुंच सकते हो। और अभी एक बात के लिए मैं सॉरी कहना चाहूंगी कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई, पर अब से रेगुलरली वीडियोस आएंगे। सीईटी के लिए जो वीडियोस हैं वो सैटरडे संडे को आएंगे और बाकी जो रेगुलर चैप्टर्स की वीडियोस हैं वो रेगुलर वीकडेज पे आएंगे। हमारा पूरा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 12 के सारे चैप्टर्स रिकॉर्डेड हैं और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो यदि आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो आपको केमिस्ट्री का जो स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री के चैप्टर्स चाहिए रेफरेंस के लिए, तो वो सारे अवेलेबल हैं। उन चैप्टर्स का सिर्फ एक्सरसाइज के वीडियोस में वापस अपलोड करूंगी। कुछ बच्चों ने डिमांड किया है, वो सारे क्वेश्चंस रिसॉल्व करके मैं वापस अपलोड करूंगी। बट जो अब से जो वीडियोस आएंगे वो स्पेशली एनसीईआरटी सीबीएसई बुक के वीडियोस होंगे। ये वीडियोस में हम एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, जो भी एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए डिसाइड किया गया है या फिर 22-23 के लिए जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो सिलेबस हम यहाँ पे कवर करेंगे। और एक बात ध्यान रखें कि ये जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो कोई भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो चैप्टर्स वेरी सिमिलर हैं आपके स्टेट बोर्ड के चैप्टर्स की तरह ही, तो आप भी ये चैप्टर्स रेफर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ, जो चैप्टर है हैलो अल्कीन्स एंड हैलो अरीन्स। ये चैप्टर वेरी सिमिलर टू हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन्स और हाइड्रोकार्बन्स, उस चैप्टर के जैसा ही ये चैप्टर है हैलो अल्कीन्स एंड हैलो अरीन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर हैलो अल्कीन्स एंड व्हाट आर हैलो अरीन्स। तो पहले आपको जानना होगा कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। तो हमें पता है हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है CnH2n+2। यह है हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूला में यदि हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे कोई भी हैलोजन एटम से, हैलोजन एटम क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो हम इस जनरल फॉर्मूला में एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को इनमें से कोई भी हैलोजन एटम से रिप्लेस कर दें तो हमें जो डेरिवेटिव मिलेगा, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, उसे हम कहेंगे हैलो अल्कीन्स। और यदि हम बेंजीन रिंग दैट इज एरोमेटिक रिंग के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे हैलोजन से, तो जो हमें उस समय डेरिवेटिव मिलेगा उसे कहेंगे हम हैलो अरीन्स। तो हैलो अल्कीन्स क्या है? हैलो अल्कीन्स है अल्कीन से डिराइव, जिसमें हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं हैलोजन से। और हैलो अरीन्स क्या है? अरीन दैट इज बेंजीन रिंग, ओके, अरीन्स मतलब बेंजीन रिंग से डिराइव, जिसमें हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं हैलोजन एटम से। याद रखें, हैलो अल्कीन्स में जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, इसमें हैलोजन जो है वो अटैच होता है एक ऐसे कार्बन को जो सिंगल बॉन्डेड है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच होता है। तो हैलो अल्कीन्स में आपका हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन मतलब एक ऐसा कार्बन जो चारों तरफ से सिंगल बॉन्डेड है। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को यदि आपका हैलोजन अटैच है तो हैलो अल्कीन्स में क्लासिफाई हुए। और हैलो अरीन्स के अंदर जो आपका हैलोजन एटम है वो बेंजीन रिंग के कार्बन को अटैच होता है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच होता है। तो ये डिफरेंस है आपके हैलो अल्कीन्स और हैलो अरीन्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो बहुत सारे वेज टू हैं क्लासिफाई करने के लिए हैलो अल्कीन्स और हैलो अरीन्स को। सबसे पहला टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। आपके गिवन कंपाउंड में कितने हैलोजन एटम है, उस बेसिस पे आप अपने हैलो अल्कीन्स और हैलो अरीन्स को क्लासिफाई कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यदि आपके गिवन कंपाउंड में एक ही हैलोजन एटम है और वो अल्कीन चेन है तो हुआ मोनो हैलो अल्कीन।
बेंजीन रिंग में एक ही हैलोजन एटम है तो मोनो हैलोअरीन, मोनो मतलब 1। अब आपके यदि गिवन कंपाउंड में 2 हैलोजन एटम है और आपके बेंजीन रिंग में 2 हैलोजन एटम है तो हो जाएगा डाई हैलो अल्कीन या फिर डाई हैलोअरीन, डाई मतलब 2। अब आपके गिवन कंपाउंड में 3 हैलोजन एटम है या फिर आपके बेंजीन रिंग में कोई भी 3 हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो गए हैं तो हो जाएंगे ट्राई हैलो अल्कीन या फिर ट्राई हैलोअरीन, ट्राई मतलब 3। इस तरह से आप नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेसिस पे आप अपने गिवन हैलोजन कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जिसमें आप अपने हैलोजन कंपाउंड को क्लासिफाई करोगे जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को जोड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब आप हैलो अल्केन्स को स्पेशली क्लासिफाई कर रहे हो आने वाले कैटेगरी में। अब याद रखें इसमें ज्यादातर मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ही हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन में हम ज्यादा से ज्यादा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव को ही क्लासिफाई करेंगे और वो किस बेसिस पे होगा कि हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन को ही अटैच है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट है वो है अल्काइल हैलाइड्स या फिर हैलो अल्कीन्स। अब इस टाइप में यह मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है, मतलब आपके अल्कीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, आपके अल्कीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन से, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1, क्योंकि अब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो 2 हो जाएगा 1, और उस 1 एक हाइड्रोजन जो कम हो गया उसकी जगह हम लिख देंगे हैलोजन एटम। तो आपका हैलो अल्कीन्स या फिर अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1x। तो ये हुआ आपका जनरल फॉर्मूला। आपका हैलोजन एटम जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली अटैच होगा अल्काइल ग्रुप को, ठीक है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को। अब आपके अल्काइल हैलाइड्स फर्दर क्लासिफाई होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में। ठीक है, अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में आप कैसे पहचाने कि ये आपका गिवन जो अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। तो यदि आपका हैलोजन एटम ऐसे कार्बन को अटैच है जो फर्दर एक ही और कार्बन को अटैच है, आपका हैलोजन एटम ऐसे कार्बन को अटैच है जो फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हुआ। अब आपका हैलोजन एटम ऐसे कार्बन को अटैच है जो आगे जाके 2 कार्बन को अटैच है, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हुआ। अब आपका हैलोजन एटम ऐसे कार्बन को अटैच है जो आगे जाके 3 कार्बन को अटैच है, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। तो ये डिफरेंस है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में। ठीक है, तो जब भी आपका हैलोजन एटम ऐसे कार्बन को अटैच हो जो एक ही आगे जाके एक ही कार्बन को अटैच है, तो प्राइमरी। आपका हैलोजन एटम ऐसे कार्बन को अटैच हो जो आगे जाके 2 कार्बन को अटैच है, तो सेकेंडरी। और अब आपका हैलोजन एटम ऐसे कार्बन को अटैच हो जो आगे जाके 3 कार्बन को अटैच है, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से आप अल्काइल हैलाइड्स को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अलाइलिक हैलाइड्स। अलाइलिक हैलाइड्स में याद रखें आपका हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच होता है जो आगे जाके sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है। मतलब आपका हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच होता है वाया sp3, मतलब sp2 कार्बन और हैलोजन एटम के बीच में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ जाता है, तो इसको बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड। तो देखिए आपका हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है जो आगे जाके sp2 को अटैच है, तो ये हुआ आपका अलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में आपका हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच होता है जो आगे जाके बेंजीन रिंग को अटैच है। ऑब्वियसली बेंजीन रिंग का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज ही है, बट ये स्पेशली बेंजीन रिंग है। तो जब आपका हैलोजन ऐसे कार्बन को अटैच है जो आगे जाके बेंजीन रिंग को अटैच है, तो बेंजाइलिक हैलाइड। तो अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हो आपका हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है जो आगे जाके बेंजीन रिंग को अटैच है, तो इसको बोलेंगे हम बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज CX बॉन्ड, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें हैलोजन अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को, मतलब एक ऐसा कार्बन
जो डबल बॉन्डेड है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन मींस डबल बॉन्डेड कार्बन। तो जब आपका हैलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच है तब उसे कैसे क्लासिफाई करें? तो उस केस में आपके पास है पहला विनाइलिक हैलाइड। देखिए ये डिफरेंस है विनाइलिक और अलाइलिक में। अलाइलिक हैलाइड में आपका जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन था वो फर्दर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच था और वो जाके फिर हैलोजन को अटैच था। पर विनाइलिक हैलाइड में आपका हैलोजन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच होता है। यहाँ पे भी आपका हैलोजन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अटैच है, तो हुआ विनाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट है अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड में आपका हैलोजन डायरेक्टली अराइल रिंग दैट इज बेंजीन रिंग को अटैच होता है। तो जब भी आपका हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच है, नॉर्मल बेंजीन रिंग या फिर कोई सब्स्टिट्यूट के साथ बेंजीन रिंग, तो कोई भी बेंजीन रिंग को यदि आपका हैलोजन डायरेक्टली अटैच है तो हुआ अराइल हैलाइड। नेक्स्ट हम मूव करेंगे नॉमेनक्लेचर की ओर। नॉमेनक्लेचर मींस नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। दो टाइप है, एक कॉमन नेम जो हर जगह डिफरेंट होता है रीजन टू रीजन, और एक है आयुपिक नेम। आयुपिक मींस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने हैं तो ही हम नेमिंग सिस्टम पे जा सकते हैं। तो पहले हम आयुपेक के रूल्स समझ लेते हैं। कुछ बेसिक्स रूल्स मैं बता देती हूँ और जैसे जैसे हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे हम और भी रूल्स देखते जाएंगे। पहला रूल, आपको हमेशा आयुपेक नेम देते वक्त लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन चुनना है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पॉसिबल चेन। कंटिन्यूअस मतलब उस चेन में ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे कि यदि आपका कंपाउंड इस तरह से दिया है CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है, और यहां पे दिया है C2H5, तो आप क्या करोगे? अधिकतर लोग यहां से नंबरिंग देते हैं और इसे 4 कार्बन का पैरेंट कंपाउंड समझते हैं, बट ये गलत है। एक्चुअली यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, यहाँ पे 2 कार्बन है, राइट? तो यहाँ पे होगा 1 2 क्योंकि 2 कार्बन है, फिर ये 3 ये 4 और ये 5। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हुआ? ये वाला चेन जहां पे 5 कार्बन है, ना कि ये चेन जहां पे सिर्फ 4 कार्बन दिख रहे थे। तो इसका मतलब आपको हमेशा लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ढूंढना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पॉसिबल चेन। ठीक है। सेकेंड, जब भी आप नंबरिंग शुरू करें, नंबरिंग देते वक्त आपने पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिया, अब नंबरिंग के लिए 2 ऑप्शन रहेंगे, आइदर फ्रॉम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो हमेशा नंबरिंग उधर से शुरू करना है जहां पे आपके ब्रांच को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो आपके ब्रांच के पास लोएस्ट पॉसिबल नंबर होना चाहिए। अब ये तो था रूल जब आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, बट अब आपके पास हैलोजन है तो आपके ब्रांच या फिर हैलोजन एटम, ठीक है, ब्रांच या फिर आपके हैलोजन एटम के पास लोएस्ट पॉसिबल नंबर होना चाहिए। जैसे कि सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH Br CH3, तो मैं नंबरिंग कहां से शुरू करूं? मैं नंबरिंग लेफ्ट से शुरू करूं या राइट से? यदि मैं लेफ्ट से शुरू करूंगी तो मेरे Br वाले कार्बन को नंबर 3 आ रहा है, और यदि मैं राइट से शुरू करूं तो मेरे Br वाले कार्बन को नंबर 2 आ रहा है। तो लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, मतलब मेरा नंबरिंग फ्रॉम राइट इज करेक्ट, नॉट फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि मेरे Br जो है, मतलब जो मेरा ब्रांच है या फिर जो भी पॉसिबल हैलोजन है, फंक्शनल ग्रुप है, उसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे नंबर 2 लोएस्ट पॉसिबल है, इसलिए मैं नंबरिंग शुरू करूंगी फ्रॉम माय राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह से आप ये कुछ रूल से याद रखें। दूसरी बात, आपके हैलोजन के साथ यदि आपके गिवन कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी हो तो याद रखें डबल बॉन्डेड कार्बन को या फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए एज कंपेयर टू योर हैलोजन। तो जो भी हैलोजन है उसके कंपैरिजन में डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स है जो आप याद रखें, और जैसे जैसे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और भी रूल्स में बताते जाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह है पहला कंपाउंड। पहले कंपाउंड में आप नंबरिंग लेफ्ट से भी शुरू कर सकते थे, राइट से भी, बट यदि आप नंबरिंग लेफ्ट से शुरू करोगे तो आप देखोगे कि आपके Br वाले कार्बन को नंबर 3 मिल रहा है, और यदि आप राइट से शुरू करोगे तो आप देखोगे Br वाले कार्बन को नंबर 1 मिल रहा है।
तो ये नंबरिंग करेक्ट है क्योंकि ये लोएस्ट पॉसिबल नंबर दे रहा है मेरे हैलोजन को। तो इस केस में मैं नंबरिंग यहां से शुरू करूंगी 1 2 3। अब याद रखें जब 3 कार्बन है तो इसे हम कहते हैं कॉमन नेम में, जब 3 कार्बन लिनियरली अरेंज है तो उनका कॉमन नेम है एन प्रोपाइल। देखें आप एक बात और याद रखें, पेरेंट्स कंपाउंड में एक ही कार्बन का कंपाउंड है तो मीथेन होता है, 2 कार्बन का कंपाउंड है तो इथेन है, 3 कार्बन का कंपाउंड है तो प्रोपेन है, 4 कार्बन का कंपाउंड है तो पेंटेन है, ब्यूटेन है, 5 कार्बन है तो पेंटेन है एंड सो ऑन। तो ये पेरेंट कार्बन आपको याद रखना है क्योंकि इस पेरेंट कार्बन पे ही आपके सारे फंक्शनल ग्रुप्स, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के आयुपेक नेम आधारित हैं। तो आपको याद रखना जरूरी है ये पेरेंट नेम्स, ठीक है। अब जब हम कॉमन नेम दे रहे हैं तो 3 कार्बन का चेन है जो लीनियरली अरेंज है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल, और इसको ब्रोमीन अटैच है इसलिए ब्रोमाइड। तो ये हो गया एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये तो कॉमन नेम होगा। अब आयुपेक नेम की बात करते हैं। आयुपेक नेम में तो हमको नंबरिंग चाहिए, हमने नंबरिंग दे दिया है, और हमारे नंबर के हिसाब से ब्रोमीन जो है वो फर्स्ट कार्बन को अटैच है, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो। अब पेरेंट क्या है, 3 कार्बन का चेन मेरा पेरेंट है, तो पेरेंट प्रोपेन है, तो 3 कार्बन चेन इज कॉल्ड एज प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। याद रखें नंबरिंग और नाम देते वक्त नंबर जब भी लिखे, नंबर और अल्फाबेट के बीच में एक डैश होना चाहिए। पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है, उसके बाद सारे अल्फाबेट स्मॉल होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे नाम के बीच में कभी भी गैप नहीं आना चाहिए, ये कंटिन्यूअसली लिखे जाते हैं ब्रोमो प्रोपेन विदाउट एनी गैप फॉर द आयुपेक नेम। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी यदि आप देखें, आप कहीं से भी नंबरिंग दें, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, आपके क्लोरीन वाले कार्बन को नंबर 2 ही मिलता है। तो ये 2 पे क्लोरीन अटैच है इसलिए हुआ 2 क्लोरो, और आपका चेन जो है 3 कार्बन का है इसलिए पेरेंट हुआ प्रोपेन, तो ये हुआ 2 क्लोरो प्रोपेन। अब हम कॉमन नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम में जब मेरे तीनों कार्बन लिनियरली अटैच थे और उनके टर्मिनल एंड पे जो फंक्शनल ग्रुप था तो उसका नाम हो जाता था एन प्रोपाइल। बट इस वाले चेन में मेरे तीनों कार्बन लिनियरली अटैच है बट मेरा फंक्शनल ग्रुप सेकेंड नंबर को कार्बन को अटैच हो तो उसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल और एन प्रोपाइल में यह डिफरेंस है कि एन प्रोपाइल में जो भी ग्रुप है वो टर्मिनल एंड पे अटैच होता है, और आइसोप्रोपाइल में जो भी ग्रुप है वो सेकेंड नंबर के कार्बन को अटैच होता है। तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल, और ये क्लोरीन इसलिए क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आप यदि नंबरिंग दे तो अभी आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ढूंढना है, तो आप नंबरिंग लेफ्ट से भी शुरू कर सकते हो, बट लेफ्ट से शुरू करोगे तो क्लोरीन वाले कार्बन को नंबर 3 मिल रहा है जो गलत हो जाएगा। तो हम कहां से शुरू करेंगे, अब राइट से नंबरिंग देना शुरू कीजिए 1 2 3, ठीक है। 1 पे क्लोरीन है, 2 पे मिथाइल है। अब 2 ब्रांच है, 1 पे क्लोरीन 2 पे मिथाइल। जब 2 ब्रांच हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार लिखना होता है। ऑब्वियसली मिथाइल M से शुरू होता है, क्लोरीन C से शुरू होता है, सो पहले क्या आता है C। तो हम पहले क्लोरीन के बारे में लिखेंगे। क्लोरीन अटैच है कार्बन 1 को, 1 क्लोरो, फिर डैश देंगे, फिर सेकंड पे मिथाइल है 2 मिथाइल, फिर हम लिखेंगे 3 कार्बन का मेरा पेरेंट कंपाउंड है, 1 2 3 नंबर दिया है हमने, तो ये हुआ प्रोपेन। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब हम इसके कॉमन नेम की बात करते हैं। तो कॉमन नेम के अनुसार यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे 4 कार्बन का कंपाउंड है, भले ही लॉन्गेस्ट चेन 3 का है, बट टोटल कॉमन नेम के लिए हम लोग कॉमन नेम में कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। तो कॉमन नेम में आप देखोगे यहाँ पे 4 कार्बन का कंपाउंड है, भले ही वो कार्बन कैसे भी है, किधर भी अरेंज है, पर 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए इसका नाम होगा ब्यूटाइल, ठीक है। ब्यूटेन से आया ब्यूटाइल। अब उस ब्यूटाइल में आप देख सकते हो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है इस तरह के कार्बन को, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल, और क्लोरीन इसलिए क्लोराइड। नेक्स्ट हम बेंजीन रिंग के आयुपेक नेम की बात करें तो नॉर्मल सिर्फ रिंग हो तो ये बेंजीन हुआ,
पर अब इस पे ब्रोमीन लगा है इसलिए ब्रोमोबेंजीन। अब नेक्स्ट एक और बात आपको याद रखना होगा कॉमन नेम के लिए, ऑर्थो मेटा पैरा कॉन्सेप्ट। तो जब आपके पास नॉर्मल बेंजीन रिंग है, सिर्फ ये बेंजीन रिंग है, तो इसमें कोई ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन नहीं होता। बट यदि आप इस ग्रुप इधर कोई भी ग्रुप लगा दे, कोई भी ग्रुप, ऐसा कंपलसरी नहीं हैलोजन, कोई भी ग्रुप, तो उस ग्रुप के साइड वाले कार्बन जो होते हैं, वो ग्रुप जिस भी कार्बन को अटैच उसके साइड वाले कार्बन हुए ऑर्थो, ऑर्थो के साइड वाले कार्बन हुए मेटा, और मेटा का साइड वाला कार्बन हुआ पैरा। तो ऑर्थो मेरा पैरा जो है, मेटा पैरा जो है, वो इस जेड पे डिपेंड करता है कि वो कहां लगा हुआ है। तो उस हिसाब से आप देखें, पहले वाले में ये दो पोजीशंस हुए ऑर्थो, ये नेक्स्ट पोजीशन हुआ मेटा और ये पैरा। बट यहाँ पे और कोई भी दूसरा ग्रुप नहीं है ब्रोमीन के अलावा, और ब्रोमीन आप कहीं पे भी अटैच कर दें नॉर्मल बेंजीन में तो एक ही जैसा है, इसलिए इसका नाम ब्रोमोबेंजीन ही होगा। बट नेक्स्ट कंपाउंड में आप देखोगे तो दो ब्रोमीन है, करेक्ट। हम आयुपेक नाम की बात करें तो यहाँ पे देखिए, आप यहां से क्लॉकवाइज जा सकते हो नंबरिंग या एंटी क्लॉकवाइज, पर जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाती हूं मैं नोटिस करती हूं कि मेरे ब्रोमीन 1 और 5 पोजीशन पे आ रहे हैं। अब मैं क्लॉकवाइज जाके देखती हूं, जब मैं क्लॉकवाइज जाऊंगी तो मैं देखूंगी मेरे ब्रोमीन 1 और 3 पोजीशन पे आ रहे हैं। तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए तो मैं क्लॉकवाइज नंबरिंग दूंगी, क्योंकि लोएस्ट नंबर यहां ही मिल रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 3, दो ब्रोमीन है इसलिए डाइब्रोमोबेंजीन। अब इसका कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम के हिसाब से यदि आप यहां देखोगे तो ये इसी को मेन कंसीडर कर लीजिए। नेक्स्ट उसके पोजीशंस हुए ऑर्थो, ऑर्थो का नेक्स्ट हुआ मेटा। तो आप देखोगे मेटा पोजीशन पे एज रेफरेंस टू द फर्स्ट ब्रोमीन, सेकेंड ब्रोमीन मेटा पोजीशन पे है, इसलिए इसका नाम है मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट है यहां पे, पहले आयुपेक नेम की बात करें तो आप क्लॉकवाइज जाइए या फिर एंटी क्लॉकवाइज, आप कहीं से भी डायरेक्शन से नंबरिंग दीजिए, आप देखोगे कि आपके ब्रोमीन 1 3 और 5 पोजीशन पे ही मिलेंगे, इसलिए इसका नाम होगा 1 3 5, 3 ब्रोमीन इसलिए ट्राइब्रोमोबेंजीन। और इसका कॉमन नेम है सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन, क्योंकि तीनों ब्रोमीन सिमेट्री के साथ इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, इसलिए सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम साथ में सॉल्व करेंगे, आप भी ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे नंबरिंग के पॉसिबल देखिए, पॉसिबिलिटीज देखिए, आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है तो आप लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते वक्त टर्न ले सकते हो, स्ट्रेट जा सकते हो, आप कहीं पे भी जाओ, आपको हमेशा यहाँ पे इस कंपाउंड में, फर्स्ट कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का ही मिलेगा। अब ये 3 कार्बन का आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल गया है। आप देखोगे 1 पे क्लोरीन है, 2 पे 2 मिथाइल है, पर C पहले आता है इसलिए हम क्लोरीन के बारे में पहले लिखेंगे, तो इसका नाम आएगा 1 क्लोरो। फिर 2 पे 2 मिथाइल है इसलिए 2 2, याद रखें जब भी दो सेम ग्रुप भी हो तो भी आपको दोनों सेम कार्बन को भले अटैच हो पर आपको 2 बार लिखना है क्योंकि 2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2 2। अब यहाँ पे डाई वर्ड यूज करिएगा तो डाई मिथाइल, और पैरेंट कंपाउंड 3 कार्बन का है इसलिए प्रोपेन। सेकेंड कंपाउंड में आप नंबरिंग कहीं से भी दीजिए, आपके ब्रोमीन वाले कार्बन को सेकेंड नंबर ही आता है, तो ये हुआ 2 ब्रोमो प्रोपेन। थर्ड वाले कंपाउंड में ऑब्वियसली आप नंबरिंग दोगे इस कार्बन को जहां पे 2 हैलोजन अटैच है, 2 क्लोरीन और सेकेंड तो नॉर्मल है, तो यहां पे नाम आएगा, देखिए 1 1, क्योंकि दोनों भी क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है, तो 1 1 डाइक्लोरो, 2 कार्बन का मेन चेन है इसलिए इथेन। नेक्स्ट पे आप कहीं से भी नंबरिंग दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका नाम आएगा 1 2 डाइक्लोरो इथेन, और आपको गैप नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं। अब आपकी बुक में एक ये चार्ट है, इसे भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूं। तो ये जो पहला कंपाउंड है, अब देखिए जब भी ब्रैकेट में दिया रहता है ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखें जो भी चीज ब्रैकेट में दिए है वो एक्चुअली ब्रांच है, ठीक है। तो इसका चेन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, देखो पहले CH3 है तो आप CH3 ड्रॉ कर ले, फिर CH2 दिया है CH2 ड्रॉ करें,
फिर CH2 को CH अटैच है, CH ड्रॉ कर लिया, ब्रैकेट को अवॉइड करते पहले के लिए, और फिर CH3 है। जब आप ड्रॉ कर लोगे तो आपको पता है हर एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, बट आपके सेकेंड कार्बन के मतलब नॉट 4 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, बट आप ये वाला जो कार्बन देखोगे इसमें सिर्फ 3 ही बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड, मतलब एक वैलेंसी कम है। जो ब्रैकेट में दिया वो इधर लगा है, दैट इज क्लोरीन। तो इस तरह से आप कंपाउंड ड्रॉ कर सकते हो। ऑब्वियसली आप नंबरिंग शुरू करोगे आपके राइट साइड से, क्योंकि आपके क्लोरीन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ये हो गया, तो ये हुआ 2 क्लोरो, 4 कार्बन का चेन है इसलिए ब्यूटेन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। याद रखें जब 4 कार्बन का चेन लीनियर है और डायरेक्टली आपका हैलोजन सेकेंड कार्बन को लगा हुआ है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इसका नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, कॉमन नेम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये देखिए, ये स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो 3 CH3 को, देखो 3 CH3 है, उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, मतलब तीनों CH3 क्या है, ब्रांच है, और ब्रांच इस कार्बन को लगा हुआ है। तो पहले हम Br ड्रॉ करेंगे। Br किसकी साइड में है, CH2 के, CH2 की साइड में क्या है, C, और उसके ब्रैकेट में 3 CH3, तो तीनों CH3 को आप फैला के लिख दें। अब आप इसको नंबरिंग दें। जब आप नंबरिंग दोगे यहां से ऑब्वियसली 1 2 3, तो आपको ये नंबरिंग मिल गया 3 कार्बन का, मतलब प्रोपेन चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे है 1 पे ब्रोमो और 2 पे 2 मिथाइल, तो ये हो गया 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इस ग्रुप में आप देख सकते हो 5 कार्बन है, ठीक है, एक सेंटर में और 4 कॉर्नर में, कॉमन नेम के लिए। तो 5 कार्बन है मतलब पेंटाइल। कॉमन नेम में कोई नंबरिंग की जरूरत नहीं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है। और इस टाइप के अरेंजमेंट को कहते हैं नियो, तो इसका नाम हो गया नियो पेंटाइल, और Br लगाए इसलिए ब्रोमाइड। तो ये हो गया आपका सेकेंड कंपाउंड। अब हम थर्ड कंपाउंड की बात करते हैं। थर्ड कंपाउंड में आप देख सकते हो कार्बन है और उसको 3 CH3 लगे हुए हैं, 1 2 3, राइट। कार्बन को 3 CH3 है और एक तरफ Br है। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढे। देखिए अब जब आप लॉन्गेस्ट चेन ढूंढोगे तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं 1 2, पर ये गलत है। एक्चुअली लॉन्गेस्ट चेन का नंबरिंग यहां से शुरू हो रहा है 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन है, राइट, 1 2 3। भले ही ब्रोमीन को ज्यादा नंबर मिल रहा है, क्योंकि आप ऐसे जा रहे थे तो ब्रोमीन वाले कार्बन को 1 नंबर मिल रहा था, बट ये टोटली रॉन्ग था क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन नहीं था। इसलिए लॉन्गेस्ट चेन के लिए ब्रोमीन को 2 नंबर मिल रहा है। अब देखिए आपके 2 पे ब्रोमीन भी है और 2 पे मिथिल भी है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। और इस अरेंजमेंट में आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं, इसलिए ब्यूटाइल हुआ। और इस टाइप के अरेंजमेंट को कहते हैं टर्शरी, तो ये हुआ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइन, कॉमन नेम में। नेक्स्ट कंपाउंड है ये वाला, इसमें देखिए 1 2, तो डबल बॉन्डेड कार्बन को भी लोएस्ट नंबर 1 मिल गया और Cl को भी, तो ये हुआ। तो इसको बोल सकते हैं 1 क्लोरो, और अभी डबल बॉन्डेड है इसलिए इथेन नहीं होगा, इथीन होगा, क्योंकि EN रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड को। तो ये हुआ 1 क्लोरो इथीन, या फिर इसे क्लोरो इथीन भी कह सकते हैं, क्योंकि आप Cl सेकेंड कार्बन को भी लगा दें तभी भी आपका कंपाउंड फर्स्ट कार्बन जैसा ही दिखेगा। तो ये ऑलवेज 1 क्लोरो इथीन ही होगा, 2 क्लोरो इथीन एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता, इसलिए इसको क्लोरो इथीन ही लिखते हैं, ठीक है। कॉमन नेम है विनाइल क्लोराइड, क्योंकि आपको पता है जब भी हैलोजन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को लगा रहता है उसे विनिलिक ग्रुप कहते हैं, तो यहाँ पे इसका नाम हो गया विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट कंपाउंड में देखिए आप, अब आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन है एंड Br है जिनके बीच में कॉम्पिटिशन है, तो आप नंबरिंग 1 2 3 ऐसे दे सकते हो, पर इस केस में डबल बॉन्डेड कार्बन को सेकेंड नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा है कि जब भी हैलोजन है और डबल बॉन्ड है तो याद रखे डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलना चाहिए हैलोजन से, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो मैं नंबरिंग यहां से शुरू करूंगी 1 2 3 कि मेरे डबल बॉन्डेड कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो, क्योंकि 3 कार्बन पे और 3 कार्बन का चेन है विद डबल बॉन्ड इसलिए प्रोपीन, तो 3 ब्रोमो प्रोइन, इन मींस डबल बॉन्ड। नेक्स्ट में आप नेक्स्ट का नाम देख सकते हो, ऑब्वियसली क्लोरीन वाले कार्बन को आप नंबर 1 दोगे और ये 2, क्योंकि आपके नेक्स्ट ब्रांच को भी लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन।
इसका एक और नेमिंग मेथड है, यदि आप ठीक से देखो तो ये 1-chloro-2-methyl-benzene तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात आप याद रखना यहां पे कि बेंजीन रिंग विथ CH3 ग्रुप, ये एक और मेन ग्रुप कहलाता है, इसका नाम होता है टोल्यून। ठीक है, बेंजीन रिंग विथ CH3 ग्रुप को टोल्यून कहते हैं। तो यदि आप बेंजीन को मेन समझो तो क्लोरीन को 1 और मिथाइल को 2 नंबर दे दिया, बट यदि आप टोलिन को मेन समझोगे तो टोलिन वाले CH3 को 1 और Cl वाले कार्बन को 2 नंबर आ जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा 2-chlorotoluene। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको पैरेंट मानते हो, आप टोलिन को एज अ होल पैरेंट मान रहे हो या सिर्फ बेंजीन को। जब आप सिर्फ बेंजीन को पैरेंट मान रहे हो, ऑब्वियसली आप क्लोरीन को नंबर 1 और इसे नंबर 2 दोगे, बट जब आप टोलिन को प्रेजेंट मान रहे हो, जब टोलिन खुद ही प्रेजेंट मतलब पैरेंट है, ठीक है, जब टोलिन खुद ही पैरेंट है तो उस केस में आप CH3 को नंबर 1 और क्लोरीन को नंबर 2 करोगे। पर जब भी आप CH3 को नंबर 1 दे रहे हो तो याद रखें वहां बेंजीन वर्ड यूज नहीं कर सकते, वहां आपको टोलिन वर्ड यूज करना होगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2-chlorotoluene। बट जब आप बेंजीन को पैरेंट मानोगे तो क्लोरीन को 1 दे दीजिए, मिथिल को 2 दे दीजिए और उसका नाम हो जाएगा 1-chloro-2-methyl-benzene। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड में आप देखें तो Cl एक ही कार्बन को अटैच है और वो आगे जाके फिनिल रिंग को अटैच है। याद रखें, जब ये एक कार्बन है जो फिनिल रिंग को है तो फिनिल रिंग के कार्बन को 2, 3, 4 हम नहीं कह सकते, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट ग्रुप है। तो ये टोटली डिफरेंट ग्रुप है, बट क्लोरीन जिसको अटैच है उसको आप मेन मानोगे, तो ये एक ही कार्बन का कंपाउंड है जिसे क्लोरीन भी अटैच है और एक और ब्रांच अटैच है जिसको फिनिल कहते हैं। तो जब बेंजीन रिंग ब्रांच के फॉर्म में होता है तो उसे फिनिल कहते हैं, तो इसका नाम हो जाता है क्लोरोफिनिल मीथेन। याद रखें, यहां नंबर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही कार्बन का कंपाउंड है, तो ऑब्वियसली क्लोरो और फिनिल दोनों भी उसे अटैच है, तो इसका नाम है क्लोरोफिनिल मीथेन, मतलब ओनली 1 कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट इसमें देखिए, दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन को अटैच है तो डाइक्लोरोमीथेन। यहाँ पे तीनों क्लोरीन एक ही कार्बन को अटैच है तो ट्राइक्लोरोमीथेन। यहाँ 3 ब्रोमीन एक ही कार्बन को अटैच है तो ट्राइब्रोमोमीथेन। 4 क्लोरीन एक ही कार्बन को टेट्राक्लोरोमीथेन। और अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 1, 2, 3, तो फर्स्ट कार्बन को फ्लोरीन अटैच है 1-फ्लोरोप्रोपेन। और इस तरह से अब इनके कॉमन नेम भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे Cl जो है वो बेंजाइल ग्रुप को अटैच है, मतलब ClSp3 हाइब्रिडाइज को कार्बन को अटैच है जो फर्दर बेंजीन रिंग को अटैच है, तो बेंजाइल क्लोराइड। इसका नाम रहेगा मिथिलीन क्लोराइड क्योंकि CH2 ग्रुप को मिथिलीन कहते हैं। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। जैसे CHCl3 का नाम क्लोरोफॉर्म है, CHBr3 का नाम क्या होगा, ब्रोमोफॉर्म। CCl4 का नाम है कार्बन 4 क्लोराइड, इसलिए टेट्राक्लोराइड। और ये लीनियर चेन है 3 कार्बन का, इसलिए N प्रोपाइल, और फ्लोरीन इसलिए फ्लोराइड। तो इसके साथ हम आज का वीडियो फिनिश करते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखें, ये वीडियोस जो है कोई भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स रेफर कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। मेरे साथ यहाँ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। यदि आपको किसी तरह का डाउट है, कमेंट है या सजेशन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता ही सकते हो, पर साथ ही साथ मुझे askyourdoubts04@gmail.com पे पूछ सकते हो, बता सकते हो। That's all for today. Thank you. Stay tuned.